क्या हम कोई गुलाम हैं कि जो आप कहेंगे हम कर ले? चलो चलो इमरान के साथ, 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 चलो चलो इमरान के साथ। लंबी लंबी बोर्ड तकारीर, बोसीदा लाउडस्पीकर, कटे फटे बैनर्स, कई दहाइयों तक रहा यही अंदाज़े सियासत का। मुल्की सियासत बदएतमादी, करप्शन और रवायती तरीकों में फंसी थी। तब एक आवाज़ उभरी, एक ऐसा रहनुमा आया जो करप्शन के खिलाफ खड़ा हुआ, एक ऐसी जमात जो स्टेटस को चैलेंज करने निकली। लेकिन सिर्फ बयानिया ही काफ़ी नहीं, अंदाज भी ज़रूरी होता है। एक दूजे का थामो हाथ, चलो चलो इमरान के साथ, एक दूजे का थामो हाथ, चलो चलो इमरान के साथ, साफ चली। फिर पीटीआई आ गई। उसने सियासत में तफरीह का तड़का लगाया। जलसों में साउंड सिस्टम, एलईडी स्क्रीनें, सोशल मीडिया टीम की आमद हुई। डीजे बट जैसे नौजवान स्टेज पर आए, रिवायती सियासी तरानों को जदीद बीट्स पर डालकर नई जान डाली। लोग सियासत को पहली बार सुनने नहीं, महसूस करने लगे। जलसे अब नारेबाजी का मैदान नहीं बल्कि अवामी जश्न बन गए। सियासत की इस नई शक्ल का नाम था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तहरीक इंसाफ ने सियासी जलसों में वो अंदाज लाई जिसे बाद में सब ने अपनाया। तहरीक इंसाफ ने सिर्फ मैदान नहीं, स्क्रीन पर भी कब्जा किया। यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर, हर जगह पीटीआई के जलसे बराह रास्त नशर होते। ये वो दौर था जब सोशल मीडिया को सियासी हथियार बनाया गया। माजी में सियासी जलसों में सिर्फ मर्द ही शिरकत करते थे, मगर तहरीक इंसाफ ने ये तस्वुर भी खत्म कर दिया। अब खवातीन फ्रंट लाइन पर थीं। बच्चे झंडे थामे खुशी से नाच रहे थे। पूरे खानदान शाम को जलसों में ऐसे शरीक होते जैसे किसी इवेंट पर जा रहे हों। तहरीक इंसाफ के जलसे बने फैमिली फ्रेंडली, महफूज और पुरजोश। सुर्ख, सब्ज और सफेद पीटीआई के रंग अब सिर्फ झंडे तक महदूद न थे। अब हर तरफ पीटीआई की टी-शर्ट्स, कैप्स, बैंड्स, बैनर्स, स्टॉल्स और फेस पेंटिंग थी। नौजवान पहली बार किसी सियासी पार्टी के फैन बने, वोटर नहीं। इमरान खान की तकारीर अब लंबी सियासी तकरीरें नहीं थी, मुख्तसर, पुरजोश, वलवला अंगेज और दिल को छू लेने वाली बातें थी। जिसकी माएं और बहनें आजादी का जज्बा रखती हैं, जिनमें शऊर होता है, और वो मुल्क खुशकिस्मत है जिसर इस तरह के जुनूनी बाशऊर नौजवान होते हैं। करप्शन के खिलाफ जिहाद, दो नहीं एक पाकिस्तान। ना मैं किसी के आगे झुकूंगा, ना अपनी कौम को झुकने दूंगा के नारे ये सिर्फ जुमले नहीं थे, ये अवामी शऊर के नारे थे। ना मैं किसी इंसान, ना किसी इदारे, किसी के सामने ना जिंदगी में झुकाऊं, और इंशाल्लाह आपको भी कभी झुकने नहीं दूंगा। वक्त गुजरा, तहरीक इंसाफ के जलसे बड़े से बड़े होने लगे। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, हर शहर में लाखों का मजमा। दुनिया हैरान और मुखालिफिन परेशान। फिर वही मुखालिफिन जो जलसों को फैशन शो कहते थे, वही जलसों में डीजे, सोशल मीडिया टीम, एलईडी स्क्रीनें और ब्रांडिंग ले आए। नून लीग हो, पीपल्स पार्टी, हत्ता के मजहबी जमातें भी पीटीआई के रंग में रंगी गयी। जलसे अब सिर्फ जलसे नहीं रहे, एक टेक्निकल इवेंट, तफरीही मेले बन गए। ट्विटर ट्रेंड और नारेबाजी सब एक मुनज्जम स्क्रिप्ट का हिस्सा थे। सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह, लेकिन ये हकीकत कोई झुटला नहीं सकता कि तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान के सियासी स्टेज को बदल दिया। ये अवामी शऊर के इजहार, नजरियाती वाबस्तगी और सियासी ताकत के मजाहरे का नया मयार बन गए। और इस तब्दीली का आगाज उसी लम्हे हुआ जब एक क्रिकेटर ने कौम से कहा, मेरी कौम जाग गई है, अब कोई नहीं रोक सकता। ये थी कहानी उस अंदाज की जो सिर्फ पीटीआई का नहीं रहा, बल्कि पूरी कौम की सियासत का चेहरा बदल गया। जलसा नहीं, इनकलाब था, और वो इनकलाब अब सबका अंदाज बन चुका।